नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है जब ट्विन फ्लेम्स मास्कुलिन अपनी काउंटर पार्ट फेमिनिन को छोड़ के चले जाते हैं, क्या होता है जब यूनिवर्स के द्वारा लाख समझाने पर भी वो अपने डिवाइन पार्टनर को बार बार हर्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, डिवाइन कनेक्शन को इनकार करते हैं, डिवाइन जर्नी को ना चुन के 3D कर्मा में फंसे रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स बचपन से ही अपने ही अंदर एक अधूरापन को महसूस करते हुए बड़े होते हैं। हर एक ट्विन फ्लेम्स की स्टोरी अलग होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा बचपन से ही स्ट्रगल होते हैं। मैस्कुलिन से ज़्यादा कहा जाता है, माना जाता है फेमिनिन के स्ट्रगल होते हैं, जिसमें इमोशनल पेन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा मिलता है। फेमिनिन को एनर्जी कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, और ये मैं शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। दोस्तों, मदर अर्थ में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्रेस है। वो चाहे कोई फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी हो या कोई मास्कुलिन एनर्जी में, मास्कुलिन बॉडी में उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी हो। इस दुनिया में हर एक इंसान के शरीर में ही फेमिनिन मस्कुलिन दोनों एनर्जी ही होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के दो अलग बॉडी में दो एनर्जीज होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में मस्कुलिन के अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग, वो सप्रेस है, और ये है सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से। और तभी मस्कुलिन वो चाहे इस समाज में, सोसाइटी में कितने भी बड़े रुतबा हासिल कर ले, अगर उनके अंदर दया करुणा के भाव नहीं है तो वो जितना बड़ा भी शासक बन जाए, वो लोगों की दिल तक नहीं पहुंच सकते। ट्विन फ्लेम फेमिनिन एनर्जी को बचपन से ही ऐसे माहौल में रखा जाता है, ऐसे परिवार में जन्म होते हैं, वो चाहे कितने भी वैभवशाली परिवार में रहे, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी नीड्स के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। मैक्सिमम फेमिनिन को लाइफ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ को सहन करते हुए खुद को संभालना होता है। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना फेमिनिन को करना पड़ता है, करना होता है, और ये डिवाइन प्लान ही होते हैं। डिवाइन द्वारा चैलेंजेस को फेस करते हुए फेमिनिन खुद को शक्ति बनाते जाते हैं, बचपन से बड़े होते जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन को पता ही नहीं होता कि वो शक्ति है। यूनिवर्स बचपन से ही डिवाइन फेमिनिन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करवाते हैं, इसलिए कि पता चले उनको कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं जो दूसरे फेमिनिन नहीं कर सकते। जो बहुत सारे मैस्कुलिन जिस चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते, वो एक फेमिनिन बहुत आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, बाहर से पूजा की घंटी बज रही है, शंखनाद हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहे हैं, और ये बहुत शुभ संकेत भी होता है। मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन को इमोशनल पेन इसलिए दिया जाता है कि वो हमेशा डिवाइन से जुड़े रहे। एक डिवाइन फेमिनिन बचपन से ऐसी ही चीज़ें जान के मान के बड़ी होती है कि उसे खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना है, और वो वही करती है। एक डिवाइन फेमिनिन दूसरों के लिए कितना भी सोचे, लेकिन उनके लिए सोचने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं होता। एक या दो इंसान ऐसे होते हैं फेमिनिन के लाइफ में जो उनके लिए सोचते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक फेमिनिन के लाइफ में वो सारे लोग नहीं रहते। जब भी कोई डिवाइन फेमिनिन किसी भी कोडिपेंडेंसी में आ जाते हैं, तभी उनको वहाँ से हटाया जाता है। फेमिनिन के दिल में क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, ये सवाल अपने डिवाइन से हमेशा रहती है। फेमिनिन अपने काउंटर पार्ट से जब अपने डिवाइन मस्कुलिन से जब पहली बार मिलती है, तो उनको लगता है कि उनके साथ मिराकल हुआ है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के जो काउंटर पार्ट होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही होते हैं जो एक डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में हमेशा सोचते हैं, हमेशा चाहते हैं। पहली बार फेमिनिन को किसी से लव और रिस्पेक्ट मिलती है जो वो हमेशा से डिज़र्व करती थी। पहली बार फेमिनिन
खुद को पाती है किसी के आँखों में, किसी की बातों में। वो कितनी अच्छी है ये मैस्कुलिन ही उनको बताते हैं, एहसास करवाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन ही वो इंसान होते हैं जो फेमिनिन को सेल्फ लव सिखाते हैं। फेमिनिन अपने मैस्कुलिन से सीखते हैं खुद को कैसे प्यार करना होता है। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो अपने आप को मैस्कुलिन को सौंप नहीं देते, पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देते, और फिर से एक इंडिपेंडेंट फेयरलेस फेमिनिन कोडिपेंडेंसी में आ जाती है। उसे अपनी खुशी अपने मैस्कुलिन में नज़र आने लगते हैं। फेमिनिन अपनी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में आके मैस्कुलिन को प्यार करते हैं, केयर करते हैं। फेमिनिन को लगता है इस पूरी दुनिया में कोई भी हो, लेकिन उनके मैस्कुलिन उनको कभी भी दुख, दर्द, तकलीफ़ नहीं दे सकते। इतना भरोसा वो उन पे कर सकती है, विश्वास कर सकती है, और वो वही करती है। एक फेमिनिन के निस्वार्थ प्रेम को मैस्कुलिन कुछ और ही समझ लेते हैं। उनको बिलीव ही नहीं होता कि कोई बिना स्वार्थ के इस तरह से प्यार कर सकते हैं, और इसमें मैस्कुलिन की कोई दोष भी नहीं होता, क्योंकि बचपन से अनकंडीशनल लव की एहसास मैस्कुलिन को कभी भी नहीं होता, और उनको पता ही नहीं होता कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। मैस्कुलिन के लाइफ में पहले जितने भी लाइफ पार्टनर उनको मिले होते हैं, लव कनेक्शन हो या फिज़िकल कनेक्शन हो, और वो सब कुछ 3D डिज़ायर से ही जुड़े उनको पार्टनर मिलते हैं, जो लोग मैस्कुलिन के 3D लाइफस्टाइल को देख के अट्रैक्ट होते हैं। मैस्कुलिन के जो भी पार्टनर होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं मैस्कुलिन को। मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ ऐसे फीमेल कैरेक्टर भी होते हैं जो मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। उनके फैमिली में हो सकते हैं, उनके पार्टनर हो सकते हैं, या उनके कई और भी रिश्तेदारों में हो सकते हैं। तो मैस्कुलिन को लगता है कि फेमिनिन भी ऐसे ही है, तो वो फेमिनिन से खुद को दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फेमिनिन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, उनको सब कुछ समझ आ जाता है कि मैस्कुलिन उनसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको खोना नहीं चाहते। वो चुप रहते हैं, सब कुछ जानते समझते हुए भी। अब स्टार्ट होता है मैस्कुलिन के बुरा बर्ताव फेमिनिन के लिए। कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, खुद से कॉल मैसेजेस ना करना, बंद कर देना, मैसेजेस सीन करके चुप रह जाना, ब्लॉक कर देना, एक तरह से मेंटली टॉर्चर सहन करती है इस टाइम पे एक डिवाइन फेमिनिन, वो भी बिना कसूर के। फेमिनिन के लिए ये बहुत पेनफुल होता है। फेमिनिन कभी भी खुद को पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया होता है किसी के सामने, और आज जिस इंसान को वो इतना प्यार किया, इतना केयर किया, वही उनको इस तरह से दर्द दे रहे हैं, वो भी बिना वजह। फेमिनिन बहुत बार मैस्कुलिन को पूछती है क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैस्कुलिन के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इस सब का रीज़न मैस्कुलिन को खुद को फेमिनिन से दूर लेके जाने की रीज़न होता है उनके खुद के बिलीव्स, उनके खुद के ट्रॉमा, जो उनके किसी ना किसी लाइफ पार्टनर से या पास्ट कनेक्शन से उनको मिली होती है। फेमिनिन से खुद को दूर करके वो अपने कार्मिक पार्टनर, अपने कार्मिक फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जॉब, इस सब में बिजी कर लेते हैं। मुड़ के देखते भी नहीं है कि जिस फेमिनिन के लिए कुछ दिन पहले वो इतना प्यार महसूस कर रहे थे, वो आज किस हाल में है। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जब फेमिनिन आते हैं तो हर एक मैस्कुलिन के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते ही हैं। किसी किसी को जॉब मिल जाते हैं, बिजनेस में सक्सेस मिल जाती है, बहुत सारे मैस्कुलिन के नए घर बनते हैं। मैस्कुलिन के लुक्स में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इस टाइम पे आते हैं जब फेमिनिन उनके लाइफ में पहली बार आते हैं। लेकिन जब मैस्कुलिन फेमिनिन को छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ी टाइम के लिए उनको सुकून तो मिलता है, बट थोड़ी ही दिनों में वो बेचैन होने लगते हैं। बार बार फेमिनिन की याद उनको सताते हैं, उनको अकेला फील होने लगता है। मैस्कुलिन फेमिनिन से खुद को दूर तो कर लेते हैं, लेकिन वो बेचैन ही रहते हैं, हमेशा खुद को अकेला फील करते हैं।
दोनों अलग होते हैं। मैस्कुलिन खुद को अलग करने की और भी एक रीज़न होते हैं यहाँ पे, जो एक मैग्नेटिक पुल दोनों डिवाइन पार्टनर के बीच होते हैं। दोनों ही एनर्जी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम्स में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे की सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं, और यही बात मैस्कुलिन को डराते हैं। उनको लगता है कि इस प्यार के लिए चीज़ें सही नहीं हैं, लाइफ में ये प्यार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों की लाइफ इसमें बर्बाद हो सकते हैं। तभी मैस्कुलिन खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कामों में खुद को बिजी कर लेते हैं, एडिक्शन से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन इस टाइम पे वो दूसरे कनेक्शन में भी चले जाते हैं, कोशिश करते हैं फेमिनिन को पूरी तरह से भूलने की, बट फेमिनिन को वो भूल नहीं पाते। फेमिनिन के साथ बिताए हर एक पल को वो बहुत प्यार से याद करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं। सोचते हैं काश फेमिनिन उनके साथ होते, उनके लाइफ में होते, काश कभी दोनों अलग ही नहीं होते। वहाँ फेमिनिन मैस्कुलिन से अलग होने के बाद खुद से, पूरी दुनिया से, भगवान से उनका भरोसा टूट जाता है। खुद का ख्याल नहीं रहता, ना ख्याल रहता है दिन रात का, ना खाने पीने का, ना सोने का। वो समझ ही नहीं पाते उनके साथ हुआ क्या, क्यों एक इस इंसान के चले जाने के दर्द वो सहन नहीं कर पा रही है, क्यों इतना दर्द हो रहा है। वो फेमिनिन जो कभी भी नहीं हारा, किसी भी सिचुएशन हो, आज एक इंसान के चले जाने से वो खुद को इस तरह से बेसहारा क्यों महसूस कर रही है, वो समझ ही नहीं पाती। हर क्यों का जवाब वो अपने भगवान से मांगती है, और शायद यूनिवर्स भी फेमिनिन का इस जवाब का, इस सवाल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन बहुत इनोसेंट होते हैं, उनका दिल बच्चे की तरह होते हैं, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते, ना सोच पाती है। और ऐसे फेमिनिन के दर्द यूनिवर्स, डिवाइन सहन नहीं कर पाते। यूनिवर्स हर एक हेल्प, हर एक मदद करते हैं फेमिनिन को उस दर्द से निकालने के लिए। स्पिरिट टीम, एंजल्स उनका साथ देते हैं, उनको गुरु मिलती है। फेमिनिन के हर एक सवाल का जवाब यूनिवर्स इस टाइम पे देते हैं। फेमिनिन को पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। जो इंसान उनको छोड़ के चले गए वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन डिवोशन का दूसरा नाम है। वो अपने जर्नी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। वो खुद को हर एक दर्द से, तकलीफ़ से निकाल के लेके आती है। अपने अंदर की कमियों को वो ताकत बनाती है, हर एक दर्द को वो शक्ति बनाती है। खुद को एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन के रूप में लेके आती है, और इस सफ़र में उनके साथ होते हैं बहुत बहुत सारे चैलेंजेस, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, पेन। वो हर एक चैलेंजेस को पार करती जाती हैं। वहाँ मैस्कुलिन मिडिल में आते हैं, और जो इस जर्नी के पार्ट भी है। जब फेमिनिन खुद को इमोशनली बैलेंस में लेके आते हैं, तब मैस्कुलिन के लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, जो उनके अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। उनको 3D चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होते हैं, लगाव भी होते हैं 3D चीज़ों के प्रति, उनकी आकर्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। दुनिया क्या सोचेंगे इसका फिक्र हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन को रहता है। सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करके रखना होगा, दूसरे के नज़रों में खुद को अच्छा साबित करके रखना होगा। इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कुछ भी नहीं होता। इनके हिसाब से प्यार नाम का चीज़ होना चाहिए, पर इससे ज़िंदगी नहीं चलता। सच्चा प्यार सिर्फ फेयरीटेल वाली कहानियों में होते हैं, ये डिवाइन मैस्कुलिन की सोच होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जैसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, ऐसे वाली प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैस्कुलिन में होते हैं वो है उनका ईगो। अपने ईगो में आके
अपने फेमिनिन को वो बार बार हर्ट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट भी करते हैं। बहुत सारे मस्कुलिन ईगो में आके बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं कभी कभी। फेमिनिन को पता चलता है कि उनको अपने काउंटर पार्ट से एक होके सोल पर्पस पूरी करनी है जिनके लिए उन दोनों की जन्म हुआ है। तब वो अपने मस्कुलिन को अनकंडीशनल लव करते हुए अपने कामों में बिजी रहती है और वेट करती है अपने काउंटर पार्ट की कि वो अपने इश्यूज़ को हील करके उनके साथ एक होके सोल पर्पस पूरा करेंगे। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन 3D लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते। वो बार बार फेमिनिन को ठुकराते हैं, हर्ट करते हैं, इस कनेक्शन को इग्नोर करते रहते हैं। फेमिनिन के दोस्ती को, प्यार को मजाक बना के रख देते हैं। फेमिनिन के दर्द, तकलीफ़, मेहनत, सोल पर्पस का मजाक उड़ाया जाता है। और ये जो लोग करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को, जिनको मस्कुलिन अपना फ्रेंड्स मानते हैं, फैमिली मेम्बर्स मानते हैं, रिश्तेदार मानते हैं, अपना मानते हैं, जब फेमिनिन मस्कुलिन के ऐसे बर्ताव से फिर से दुखी होने लगते हैं तो खुद को मस्कुलिन से दूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। और तब मस्कुलिन अपना ऑप्शन शो करते हैं फेमिनिन के सामने। बहुत सारे मस्कुलिन ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करने के लिए, फेमिनिन को कंट्रोल करने के लिए अपने ऑप्शन शो करते हैं। बहुत सारे मस्कुलिन फेमिनिन को नीचा दिखाने के लिए भी अपने ऑप्शन शो करते हैं। जिसमें ईगो बहुत ज़्यादा होते हैं वो ऐसा करते हैं। बहुत सारे मस्कुलिन कई बार दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके फेमिनिन उनको अनकंडीशनली लव करते हैं। धीरे धीरे फेमिनिन के सामने मस्कुलिन के शैडो साइड आने लगते हैं। बहुत सारा सच्चाई फेमिनिन के सामने आ जाते हैं जो मस्कुलिन उनसे छुपाते हैं। बहुत सारे सच्चाई, बहुत कुछ जानने के बाद भी एक फेमिनिन, जो डिवाइन फेमिनिन होते हैं, वो मस्कुलिन की अवेकनिंग के लिए काम करती जाती है। क्योंकि यूनिवर्स उनको समझाते हैं, फेमिनिन को समझाते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने मस्कुलिन की अवेकनिंग और उनके सोल पर्पस, जिनके लिए उन दोनों का जन्म हुआ है। मस्कुलिन को बार बार यूनिवर्स समझाते हैं कि उनको 3D अटैचमेंट से खुद को निकाल के लेके आना है, इस जर्नी में खुद को इन्वॉल्व करना है, अपने डिवाइन फेमिनिन का साथ निभाना है। मस्कुलिन बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं जिसकी वजह से वो अपने कनेक्शन को इग्नोर करते हैं, डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करते हैं। और तभी यूनिवर्स मस्कुलिन के लाइफ से हर एक चीज़ को दूर करते हैं जिसके वजह से वो अपने फेमिनिन को ठुकराते हैं। बहुत सारे मस्कुलिन ऐसे भी होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं तो उनके लाइफ में फाइनेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। जॉब, बिजनेस में लॉसेस होने लगता है। जिन दोस्तों की वजह से, जिन दोस्तों की बातों में आके वो फेमिनिन को छोड़ते हैं, ठुकराते हैं, वहाँ से उनको धोखा मिलता है। उन लोगों की असली चेहरा उनके सामने होते हैं। जिन कार्मिक पार्टनर की वजह से या पार्टनर्स के वजह से वो अपने फेमिनिन को इंसल्ट करते हैं, धोखा देते हैं, छोड़ देते हैं, उस पार्टनर या पार्टनर्स के वजह असली चेहरा उनके सामने होते हैं। वहाँ से उनको ताना मिलता है, इंसल्ट मिलता है, बिट्रे मिलता है। परिवार वालों से भी मस्कुलिन को बिट्रे मिलता है। मस्कुलिन बीमार रहने लगते हैं। कुछ मस्कुलिन्स के अपने लुक्स को लेके बहुत ईगो होता है। बीमार रहने की वजह से मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनका वो लुक्स और उस तरह का नहीं रहते। मस्कुलिन के कार्मिक पार्टनर, बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के ज़रूरतें पूरे ना होने की वजह से घर में झगड़ा, अशांति चलता रहता है। सभी ब्लेम करते हैं मस्कुलिन को कि वो उनके ज़रूरतें पूरा नहीं कर रहे हैं। इस तरह से यूनिवर्स मस्कुलिन के सामने लेके आते हैं उनके अपनों की असली चेहरा। जिन अपनों के लिए, जिन दुनिया के लिए डिवाइन मस्कुलिन अपने धर्म से, कर्म से, डिवाइन लव से खुद को दूर किया, उन लोगों की असली चेहरा इस तरह से मस्कुलिन के सामने आते हैं। उस दुनिया का असली हर एक सच्चाई मस्कुलिन के सामने धीरे धीरे आने लगते हैं। मस्कुलिन को
डिवाइन के सामने सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, रास्ता दिखाया जाता है। जब तक मैस्कुलिन खुद को डिवाइन के सामने सरेंडर नहीं करते, अपने डिवाइन लव से नहीं जुड़ते, तब तक उनको तोड़ा जाता है हर एक साइड से। जहाँ ईगो होते हैं, अहंकार होते हैं, वहाँ प्यार नहीं हो सकता। अहंकार होगा तो समर्पण नहीं होगा, और समर्पण प्यार का दूसरा नाम है। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन के पास ऑप्शन नहीं होते, हालांकि फेमिनिन के पास मैस्कुलिन से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ऐसा प्यार हर एक मैस्कुलिन का सपना होता है। तो फेमिनिन मैस्कुलिन को बार बार चुनते हैं, क्योंकि वो डिवोशन का दूसरा नाम है। बहुत सारे लोगों का सवाल होते हैं कि फेमिनिन ही क्यों इस जर्नी को लीड करती है। तो सीधा जवाब यही है कि एक मैस्कुलिन जब इन सोसाइटी के, इस समाज के रूल्स के खिलाफ खड़े होते हैं, जितना चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजेस का सामना फेमिनिन करना पड़ता है। सबसे पहले सवाल उठते हैं उनके कैरेक्टर पे। जहाँ अवेकनिंग से पहले मैस्कुलिन हर बार अपने कार्मिक वर्ल्ड को चुनते हैं, अपनी दुनिया को चुनते हैं, वहाँ एक फेमिनिन धर्म को चुनते हैं, अपने कर्म को चुनते हैं, अपने प्यार के लिए उस दुनिया के खिलाफ खड़ी होती है, लड़ने की हिम्मत रखती है। एक फेमिनिन के लिए बहुत आसान होता है कि वो एक सोलमेट से शादी करके अपने मान सम्मान के साथ इस सोसाइटी में अपनी लाइफ बिताए, पर अपनी मान सम्मान का भी वो त्याग करती है। उनके डिवाइन मैस्कुलिन के अवेकनिंग के टाइम उनके मान सम्मान को चोट पहुंचेगी, ये एक डिवाइन फेमिनिन को पता होता है। फिर भी वो अपने काउंटर पार्ट के लिए, अपने काउंटर पार्ट को अपनी सोल पर्पस से जुड़ने के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके कर्म के लिए उनका साथ निभाती है। और उनके जो कर्ज है, कर्मा है, उस कर्म से उनको निकालने के लिए, जहाँ उनके सोल सिर्फ दर्द में रहते हैं, वहाँ से निकालने के लिए वो हर एक चैलेंजेस को स्वीकार करती है जो यूनिवर्स उनके सामने रखते हैं, तभी वो शक्ति है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया कि डिवाइन मैस्कुलिन जब फेमिनिन को छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है, लेकिन याद रखिए एक बात, हमेशा शक्ति को बनाने वाला 3D का सिवा ही होते हैं। मिलना, बिछड़ना, खुद को हील करके फिर अपने शक्ति में वापस आना, शिव शक्ति में लीन हो जाना, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, लव करते हुए मर्ज हो जाना, ये इस जर्नी के स्टेजेस हैं। अगर कोई मैस्कुलिन मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए कहना यही है कि आपके फेमिनिन अगर आपसे लड़ती है, नाराज़ होती है, तो क्या वो उनका हक नहीं बनता? आप भी अपना मनाने का फ़र्ज़ निभाइए। एक डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपने मैस्कुलिन को उस तरह से दर्द नहीं दे सकती, और ना ही नाराज़ होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी माफ़ी मांगने से पहले वो आपको माफ़ भी कर देते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे अगर आपकी लाइफ में उथल पुथल मची है, समुद्र मंथन जैसा, तो आपको समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है क्यों। समुद्र मंथन हुआ था श्री के स्थापना के लिए। श्री स्वयं लक्ष्मी है। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक श्रीहीन हो गए थे। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, वैभव चली गई थी। माना जाता है कि महालक्ष्मी महाविष्णु से नाराज होकर क्षीर सागर के नीचे बैठ गए थे। त्रिलोक, नारायण समेत त्रिलोक श्रीहीन हो गए थे। तभी महालक्ष्मी को वापस लाने के लिए, श्री की स्थापना के लिए समुद्र मंथन हुआ था, जहां महादेव को अपने कंठ में हलाहल विष को भी धारण करना पड़ा था। समुद्र मंथन कई वर्ष तक चला था। 14 अम्ल रत्न भी मिले थे, जिनमें से अंत में मिला था महालक्ष्मी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स जब एक साथ होते हैं तभी उनके साथ सुख और समृद्धि भी होते हैं, आत्मिक शांति होते हैं। डिवाइन फेमिनिन अपने लाइफ में ग्लो करते हैं, क्योंकि वो अपने नारायण को चुनते हैं, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बार बार चुनते हैं, वो अपना ग्रोथ को चुनते हैं, अपनी कनेक्शन को चुनते हैं। और
ये करती है क्योंकि वो समर्पण के भाव में रहती है। डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो श्रीहीन हो जाते हैं क्योंकि वो खुद अपने लक्ष्मी को हाथ पकड़ के अपनी लाइफ से निकालते हैं, कर्मा को चुनते हैं, कर्ज को चुनते हैं। ट्विन फ्लेम्स के लिए रीयूनियन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाते हैं। सभी बहुत खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।